हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, आयरन मैन एक ही टोनी स्टार्क एमसीयू का सबसे बड़ा जीनियस है, जिसके ना होते हुए शायद ही एवेंजर्स एंड गेम का बैटल भी जीत पाते। यहाँ तक कि उसकी इन्वेंशंस इतनी ज़्यादा है कि आप गिनते हुए थक जाओगे और वीडियो करीब घंटे भर की हो जाएगी, जिस कारण उसकी बात कभी और करेंगे हम। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 5 आयरन मैन के अपग्रेड्स की, जो बहुत ही लाजवाब है और बिल्कुल ज़रूरी भी। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शील्ड अपग्रेड। तो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के पावर स्टोन के ब्लास्ट को रोकते हुए आयरन मैन ने एक नैनोटेक की शील्ड ज़रूर बनाई थी, मगर ब्लास्ट इन्फिनिटी स्टोन का था, जिसका नैनो पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हुए और मार्क 50 भी वीक हो चुका था। और ये बैटल आयरन मैन की आखिरी बैटल भी साबित हो सकती थी। इसलिए टोनी स्टार्क मार्क 85 में एनर्जी शील्ड के साथ आता है, जो नैनो पार्टिकल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जो गॉन्टलेट के ब्लास्ट तक को रोक लेता है। या हैवी आर्टिलरी फायर आर्म्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बिल्कुल वकांडा की शील्ड की तरह, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। यह ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें इसका उतना इस्तेमाल नहीं दिखा। मगर ये दिखाता है आयरन मैन के माइनर अपग्रेड को कि वो कितना ध्यान देता है फ्यूचर के इवेंट्स तक के लिए। अल्ट्रॉन को आयरन मैन इसलिए बनाता है ताकि वो एक लीजियन की तरह सिंगल हैंडेडली अर्थ का शील्ड बन सके, पीस कीपिंग इनिशिएटिव के तौर पर, और न्यूयॉर्क जैसे खतरे से अर्थ को सेफ रखे। मगर वो जब खुद ही करप्ट निकला, प्लस ह्यूमैनिटी को ही मिटाने के लिए ठान लेता है, तो आयरन मैन के पास उसका भी रिटेलिएशन विजन के फॉर्म में होता है, जो बहुत ही ऑसम है। जहाँ भले ही इसकी बॉडी अल्ट्रॉन ने बनाई, मगर सारी कोडिंग वगैरह टोनी ब्रूस के साथ करता है और जाविस तक को उसमें इंस्टॉल करता है, जिसका विजन प्रॉपर पीस कीपिंग इनिशिएटिव बनता है, वो भी माइंड स्टोन के साथ। और सबसे पावरफुल एवेंजर में से एक भी बनता है, जो अल्ट्रॉन तक को इंटरनेट से डिलीट करके एवेंजर्स को उसे हराने में हेल्प करता है। टोनी ऐसा नहीं करता तो शायद अल्ट्रॉन अपने ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने वाले प्लान तक में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही गया था। फाइटिंग कैपेबिलिटीज़। आयरन मैन का सूट काफ़ी एडवांस होने के चलते इसमें ढेर सारे फाइटिंग टेक्निक्स मौजूद है, मगर सिविल वार में कैप्टन अमेरिका के हैंड टू हैंड कॉम्बैट के सामने जब सूट ही फेल हो गया, तब आयरन मैन मार्क 50 की कॉम्बैट स्किल्स को अपग्रेड कर लेता है, जिसके चलते ही वो कल ऑब्सिडियन और थैनोस तक से लड़ जाता है, जिसने हल्क जैसे फाइटर की बैंड बजा के रख दी थी। ये अपग्रेड आयरन मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था। आखिर इसके बाद उसे अपने सूट के वेपन्स या फायर आर्म्स पे ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। एंटी फेसिंग टेक। सिविल वार में जब एंटमैन श्रिंक होकर आयरन मैन के सूट के अंदर चला जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, तब आयरन मैन के सूट के फंक्शंस धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तब उसे आयरन मैन को मैनुअली बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन एंटी फेसिंग टेक में अपग्रेड करने के बाद मार्क 50 के लेयर्स पूरी तरीके से सील्ड हो चुके थे, जिसके चलते एंटमैन श्रिंक होकर तो क्या, बल्कि विजन जैसे फेस होने वाले कैरेक्टर भी इस सूट के आर पार नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें अब नैनो पार्टिकल्स थे जो वाइब्रेट होते हुए फ्रीक्वेंसी को अडेप्ट कर सकते थे, जिसके चलते विजन भी इस सूट के अपग्रेड हुए फीचर को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता। आर्क रिएक्टर। आयरन मैन 2 में टोनी को अचानक स्ट्रोक्स आने लगे थे, वो धीरे धीरे वीक होता गया, और इसकी वजह थी वही आर्क रिएक्टर, जिसने कभी टोनी को केव में सेफ रखा था। लेकिन समय के साथ ये मालूम चलता है कि रिएक्टर में रहे पैलेडियम अनसेफ और एक पॉइजन का डब्बा है, जो आयरन मैन की हालत पतली करते जा रहा है। लेकिन टोनी स्टार्क एक जीनियस है, जिसने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया, और फिर क्या, मिस्त्री भाई लग गए काम पे और बना डाला एक नया सिंथेसाइज एलिमेंट, जिसे कई लोग वाइब्रेनियम तक कहने लगे। मगर जो भी हो, ये अपग्रेड लिटरली आयरन मैन को मरने की हालत से वापस फिट एंड फाइन कर देता है। या ये आर्क रिएक्टर तब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस हाई एफिशिएंसी तक प्रोवाइड करता था, जिससे कि पूरा स्टार्क टावर भी पावर्ड अप हो जाए। तो गाइस, ये थी वीडियो कुछ अपग्रेड्स के ऊपर। वैसे और भी बहुत सारे अपग्रेड्स है, लेकिन आज इतना ही। और हाँ, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं आपको कौन सा अपग्रेड सबसे बेस्ट लगा अपने आयरन मैन का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।